नमस्कार, मैं हूं मनीषा तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़। आए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। लोक निर्माण विभाग की फाइल लेकर गए पूर्व डिप्टी मेयर फाइल ले जाने का लगा उन पर आरोप। उल्लासनगर मनपा में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के पूर्व डिप्टी मेयर अपने साथ नगर निगम के लोक निर्माण विभाग की फाइल लेकर चले गए, जिससे हड़कंप मच गया है। बता दें कि क्षेत्र में 2 प्रवेश द्वार बनाने के लिए 10 लाख की 2 विषय फाइलों की स्वीकृति के लिए पैनल संख्या 17 लोक निर्माण विभाग के पास आया है। इस बीच पूर्व पार्षद भरत गंगोत्री और प्रदीप रामचंदानी ने आयुक्त से शिकायत कर आरोप लगाया है कि पूर्व डिप्टी मेयर जीवन इदानानी ने मनपा के लोक निर्माण विभाग में आए और कई फाइलें अपने साथ लेकर चले गए। विभाग के सीसीटीवी की जांच के बाद यह देखने को मिला और अब रिपोर्ट मांगी गई है और कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आयुक्त डॉक्टर अजीज शेख ने कहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिन दहाड़े मनपा से फाइल लेने की हिम्मत कैसे हुई। इस बीच मनपा की शिकायत पर इदनानी सभी फाइलें वापस लेकर आए। तर आपल्या महानगरपालिकेमध्ये फाईल चोरीचं प्रकरण समोर आलेलं अशी तक्रार माझी सदस्यांनी केली आहे, तुम्ही काय करते? हो, आमच्याकडं एक तशी तक्रार काही सन्मान्य माजी सदस्यांनी केलेली आहे आणि त्याबाबत मी सकृतदर्शनी काही माहितीसुद्धा घेतलेली आहे। त्यामध्ये एक फाईल जी आहे PWD डिपार्टमेंटमधील ती आमच्या कर्मचाऱ्यामार्फत एका माजी सन्माननीय सदस्यांना देण्यात आलेली आहे आणि ती त्यांनी त्यांच्या पर्सनल किंवा त्यांच्या प्रायव्हेट ऑफिसमध्ये वगैरे घेऊन गेलेले होते, अशा प्रकारची तक्रार प्राप्त झालेली आहे। त्यानुसार मी आमचे जे संबंधित अधिकारी आहेत त्यांना ह्या गोष्टीचं पूर्ण चौकशी करण्याची आणि संबंधितांना नोटिसेस काढण्याची मी सूचना दिलेल्या आहेत। सर, काय उद्देश होता एकंदरीत फाईल घेण्याचा? तो मी त्यांचे खुलासे मागविलेले आहेत। तशा प्रकारचे नोटिसेस सुद्धा आम्ही संबंधितांना दिलेले आहेत आणि हा संपूर्ण खुलासा प्राप्त झाल्यानंतरच याबाबत योग्य ते कॉमेंट करणे शक्य होईल। सर, यापूर्वी सुद्धा एका नगरसेवक फाईल चोरी प्रकरणी आपल्या महापालिकेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला, तुम्ही या संबंधित आपण कारवाई करणार का खुलासा करून? निश्चितपणे त्यांचे खुलासे प्राप्त झाल्यानंतर त्यामध्ये जे दोषी असतील त्यांच्यावरती निश्चितपणे कारवाई केली जाईल। प्रदीप रामचंद्रन यांनी जो आरोप केला की जीवन विज्ञानी हे 2 फायली घेऊन गेले, तर अशा प्रकारचा काही घटना सीसीटीव्ही मध्ये काही झाली आहे का? सीसीटीव्ही मध्ये तशा प्रकारची म्हणजे ती फाईल घेऊन जाण्याबाबतचं घटना रेकॉर्ड झालेली आहे आणि ते संबंधित संपूर्ण जी घटना आहे ती त्याचं स्टडी करून त्याचं अनालिसिस करून माझ्याकडे अहवाल सबमिट करावा, अशा प्रकारचे मी सिस्टम अनालिस्ट आणि आमच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिलेल्या आहेत। तो किस विषय पे चर्चा होगा और कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया आपको? देखिए, बड़ी विडंबना है। कल तक जो ये महापौर थी, इनकी पत्नी, और कल तक ये उप महापौर थे जीवन इदनानी साहब, आज एक सिपाही का काम कर रहे थे। यहाँ आए, उन्होंने एक क्लर्क्स को अपनी धौंस दिखाते हुए 3 फाइल ले गए। मुझे जैसे ही जानकारी मिली तो मुझे अपनी दिनों की बात याद आ गई कि किस तरह से मेरे ऊपर इस बंदे ने कार्रवाई की थी। तो मौका तो सबको मिलता है, उसी मौके के अनुसार हम गए आयुक्त के पास। आयुक्त को कहा कि एक के साथ एक न्याय क्यों, दूसरे के साथ दूसरा न्याय क्यों? तो मैंने कहा कि आपका निर्णय बड़ा सॉफ्ट है और आप सौम्य निर्णय ले रहे हैं, तुरंत FIR करनी चाहिए। लेकिन कमिश्नर ने कहा मैं उस क्लार्क के ऊपर भी नोटिस निकालूंगा और जीवन इदनानी महोदय के ऊपर भी नोटिस निकालूंगा और उसमें यह जरूर लिखूंगा कि आप यह फाइल क्यों ले गए और आप फाइल ले गए तो उसका कारण बताइए, आप क्यों ले गए। ठीक है, ये तो अधिकारी है, उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारे टाइम में जरा कड़क अधिकारी था, उसने हमारे ऊपर कड़क कार्रवाई की, ये जरा सॉफ्ट कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हमने
आयुक्त से कहा है कि सीसीटीवी फुटेज को संभाल कर रखना चाहिए और हमें उसकी सीसीटीवी फुटेज मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, फिर वो महापौर हो या उप महापौर हो, अगर यह काम करेगा तो उसको दंडित होना चाहिए। और मैंने हमेशा देखा है कि इनकी यह प्रैक्टिस रही है, सालों से यही काम करते आ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता इनके ऑफिस में रेड पड़ जाए तो कम से कम हजारों म्युनिसिपैलिटी के फाइल मिलेंगे, लेकिन मेरे इस भाषण के बाद वह साफ सफाई करके जल्दी कचरा बाहर फेंक देंगे। ऐसी में उनको एक ताकीद देता हूं कि आप जल्दी संभल जाइए और शहर को लूटने का काम बंद करिए। प्रदीप जी, जीवन विज्ञानी है जो खासदार के बहुत नजदीकी समझ में आते हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ऐसा लग रहा है? सर देखिए, कौन किसके नजदीक है उसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि कौन किसके नजदीक है, खासदार के कौन नजदीक है, कार्रवाई होगी नहीं होगी, लेकिन खुली आंखों से पत्रकार जो चौथा स्तंभ है वो देख रहा है कि उन्होंने जो गैर कानूनी काम किया है उसके बाद भी अगर वो बच जाते हैं तो ये चौथे स्तंभ के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। आपके बारे में वो उस टाइम वो समय में प्रोटेक्ट से वीडियोस सीसीटीवी सामने आई थी और एफआईआर भी दर्ज हुई थी, बारे में क्यों नहीं हो रहा था? उस वक्त श्रीमान खुद यहाँ पर उप महापौर थे और उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और मेरे जैसे एक गरीब सहमे हुए बंदे के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की। मौका उनको मिल गया, उन्होंने मौका मार लिया। अब हम प्रयास कर रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा था कि हमारे पैनल 17 नंबर के 2 प्रवेश द्वार के फाइल थे जो आज पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से जीवन इंद्रानी उप महापौर वो उठा के चले गए थे। तो हमें जैसे ही मालूम पड़ा तो हमने आके डिपार्टमेंट से पूछा कि भाई उनको किस हिसाब से आप लोगों ने ये फाइल दी है। तो उन्होंने बोला वो दम दाटी दे के हमसे फाइल लेके गया है। तो फिर हमने सिटी इंजीनियर साहब से बात की कि भाई ये ऐसा ऐसा क्या हो रहा है। तो बाद में उन्होंने उनको फ़ोन करके बोला कि मेरे को आधे घंटे के अंदर फाइल चाहिए, नहीं तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो फिर उन्होंने आधे घंटे में वो फाइल रिटर्न भेजी है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को। टोटल कितने फाइल थी और ये कितने की? ऐसे 2 फाइल थे, 10-10 लाख रुपए का निधि से अभी मान्यता के हिसाब से डिपार्टमेंट में दी हुई थी। कमिश्नर के साथ मुलाकात की है, कमिश्नर ने इस विषय पे क्या आश्वासन दिया है? कमिश्नर साहब ने बोला कि मैं डिपार्टमेंट को भी शोकास नोटिस देता हूँ, शोकास नोटिस दूंगा। उनका जवाब आने के बाद हम लोग आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। हाँ, तो उन्होंने पहले बोला कि भाई क्या है ना, बाद में हम लोग अगर खुलासा नहीं मांगते तो ये केस कोर्ट में रुक नहीं पाती है। तो हमको पहले उनसे खुलासा मंगाने दो, उनका खुलासा क्या आता है उसके आधार के ऊपर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। कई साल पहले ऐसे आपके साथ में जब खड़े उनके ऊपर फाइल के बारे में दर्ज हुई थी, एकदम मांग की है कि भाई जिस तरह से इनके ऊपर भी हुआ था तो वो टाइम पे तो डिपार्टमेंट फटाफट ये हो गया, ये टाइम पे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई अभी हम करेंगे, पहला हमको पूरा ये समझने दो, उनका खुलासा आने दो, उसके बाद हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये थी आज की खास खबर। इस तरह खबर जुड़े रहने के लिए बने रहे न्यूज़ के साथ।